हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट मतलब तुलन पत्र। बैलेंस शीट होता क्या है? जैसे कोई भी कंपनी हो गई, उस कंपनी के एक तिथि पे, विशेष तिथि पे या एक निश्चित समय पे उस कंपनी या फिर किसी संगठन की संपत्तियों की देनदारियां और पूंजी का विवरण होता है। देनदारियां मतलब कि उस कंपनी को किसी पर्सन को कितना पैसा उधार चुकता करना है या देना है, और उस कंपनी के पास कितनी संपत्तियां हैं, कितना उसके पास टोटल एसेट है, पूंजी कितनी है और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। इन सब का जो डिटेल होता है वह डिटेल हम बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस शीट किसी विशेष तिथि पर किसी संगठन की संपत्ति, देनदारियों और पूंजी का विवरण होता है। संक्षेप में यह दर्शाता है कि कंपनी के पास कितनी संपत्तियां हैं और कितना बकाया है। इसके अतिरिक्त यह व्यवसाय में निवेश की गई राशि को दर्शाता है। निवेश किया गया मतलब कि कोई दूसरा साझेदार व्यवसाय में कितना पैसा लगाया है, तो उस निवेश की गई राशि को भी दर्शाता है। इसके जरिए हम लाभप्रदता के बारे में जान सकते हैं, तरलता के बारे में पता चल सकता है हमें, उत्तोलन और दक्षता की भी गणना बैलेंस शीट के जरिए की जा सकती है। बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, एक तरफ पूंजी होती है और दूसरी तरफ जो है वह देनदारियां होती हैं। मतलब अगर हम कहें तो यह कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का पूरा संपत्ति हमें जानना है तो उस संपत्ति को जानने के लिए हमें देनदारियां और पूंजी दोनों को जोड़ना होगा, और उसके बाद हमें संपत्ति के बारे में पता चलेगा कि इस कंपनी की कितनी संपत्तियां हैं। तो हम साधारण शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि एक बैलेंस शीट किसी भी एक विशेष तिथि पर किसी संगठन की संपत्ति और देनदारियों तथा पूंजी का विवरण होता है, और इसके जरिए यह पता चल सकता है कि कंपनी के पास कितनी संपत्तियां हैं और उस कंपनी के पास कितना बकाया है। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता चल सकता है कि इस व्यवसाय में कितना पैसा निवेश किया गया है। और बैलेंस शीट के जरिए हमें यह भी जानकारी हो सकती है कि कंपनी या व्यवसाय की लाभप्रदता क्या है, तरलता, उत्तोलन और दक्षता क्या है। अब हम बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। तो बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम कंपनी की वित्तीय स्थिति को जान सकते हैं कि हमारी कंपनी का वित्तीय स्थिति क्या है, मतलब हमारी कंपनी घाटे में है या फिर लाभ में है। दूसरा, कंपनी का व्यावसायिक प्रदर्शन समझा जा सकता है, मतलब कि एक साल में हमारी कंपनी ने कितने पैसे का व्यवसाय किया है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इससे हमें यानी बैलेंस शीट से हमें यह भी तुलना करने में मदद मिलती है कि कंपनी की स्थिति क्या है, और उसी के साथ साथ हम कंपनी के विकास के बारे में भी सोच सकते हैं, यानी विकास का निर्धारण भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि बैलेंस शीट के जरिए या तुलन पत्र के जरिए हमें यह पता चल सकता है कि कंपनी के वित्तीय पोषण के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है जिससे हमारी कंपनी क्या कर रही है, चल रही है या फिर रन कर रही है। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है बैलेंस शीट के अवयव, कि बैलेंस शीट में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो सबसे पहला है संपत्ति, यानी कि वे वस्तुएं जिनका एक कंपनी के पास मूर्त मूल्य होता है। मूर्त मूल्य यानी कि
जिसको कभी भी वो कंपनी चाहे तो पैसे के रूप में कन्वर्ट कर सकती है, वह क्या कहलाता है? संपत्ति कहलाता है। संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहली जो संपत्ति होती है वो वर्तमान संपत्ति होती है। वर्तमान संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जिसको हम जब चाहें तब नकदी के रूप में कन्वर्ट कर लें, है ना। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जैसे कैश हो गया, खाता हो गया, प्राप्य, इन्वेंट्री, ये सब चीज़ें जो हैं वो वर्तमान संपत्तियां यानी करंट एसेट कहलाती हैं। दूसरा है गैर वर्तमान, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसमें लिक्विडिटी यानी तरलता नहीं होती। सिंपल सी बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम नकदी यानी कि कैश के रूप में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, वे संपत्तियां गैर वर्तमान संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे साख यानी कि हम कह सकते हैं क्रेडिट, ठीक, या व्यवहार किसी का, ये सब ऐसी संपत्तियां हैं जिनको हम कभी भी नकदी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से बता देते हैं कि किसी कंपनी की संपत्तियां वे वस्तुएं होती हैं जिनका कंपनी के पास मूर्त मूल्य होता है, यानी कि जब चाहें तब कंपनियां उसको पैसे के रूप में कन्वर्ट कर सके, वह संपत्ति कहलाती है। दो प्रकार की संपत्तियां हैं, करंट असेट यानी कि वर्तमान, और दूसरा जो है वह गैर वर्तमान। वर्तमान यानी कि ऐसी संपत्ति जिसको हम जब चाहें तब नकदी के रूप में यानी कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकें। जैसे कैश हो गया, खाता, प्राप्य और इन्वेंट्री इसमें शामिल होती है। दूसरा गैर वर्तमान, ऐसी संपत्तियां जिनमें तरलता नहीं होती, लिक्विडिटी नहीं होती है, इसे हम नकदी के रूप में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इसके बाद दूसरा अवयव आता है, वह है देनदारियां। देनदारियां क्या होती हैं कि जब कंपनी अपना बिजनेस करती है तो कंपनी के पास वह राशि जिसे कंपनी अपने देनदारों को देना चाहती है, मतलब देनदार यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कंपनी को कुछ उधार के रूप में दिए होंगे, कोई भी चाहे वह वस्तुएं दे यानी गुड्स दिए हों या जो भी दिए हों, तो कंपनी उनको पैसे के रूप में वह भुगतान करेगी। यह देनदारियां दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली अल्पकालीन, अल्पकालीन यानी ऐसी देनदारियां जिसको हम 1 साल के अंदर ही भुगतान करें, यानी कंपनी की ऐसी देनदारियां जिसको कंपनी 1 साल के अंदर यानी 1 वर्ष के अंदर ही भुगतान करे, वह अल्पकालीन देनदारियां कहलाती हैं। दूसरी दीर्घकालीन, दीर्घकालीन यानी कि जब कंपनी कोई लोन ले ले किसी बैंक से, तो और वह जो लोन है वह कम से कम 5 साल, 10 साल या इससे ऊपर के समय का हो सकता है। यह जो है यह दीर्घकालीन देनदारियां कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाएं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रख के ही बैलेंस शीट तैयार करेंगे। जैसे सबसे पहला कि बैलेंस शीट जो है वह तिमाही या फिर वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है, मतलब 3 महीने में या आप 1 साल में ही तैयार कर सकते हैं बैलेंस शीट, जो आमतौर पे लोग तैयार करते हैं। दूसरा, संपत्तियों और देनदारियों की पहचान कीजिए, मतलब कि आपके कंपनी के पास कितनी संपत्तियां हैं और कितनी देनदारियां हैं, पहले उनको अलग अलग छांट लीजिए, फिर उसके बाद ही बैलेंस शीट बनाइए। तीसरा है पूंजी, या जो आपके शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी इक्विटी की गणना कीजिए, उनके इक्विटी का आप कैलकुलेशन कर लें, फिर बैलेंस शीट बनाइए। चौथा जो है वह उस पॉइंट में आपको क्या करना है कि जितने शेयर धारक हैं उन शेयर धारकों की इक्विटी को ध्यान दीजिए, जो उनकी देनदारियां हैं उन देनदारियों को ध्यान दीजिए, और अंत में जितनी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों को आप सूचीबद्ध करिए, और सूचीबद्ध करने के बाद एक बैलेंस शीट तैयार कर लीजिए। और ध्यान रहे कि जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों पक्षों का योग बराबर हो। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज सिर्फ हमने बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।